वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के PYQ कर रहे हैं और टॉपिक है इस बार आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट। एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। अब देखो इसके पहले हम लोग इसमें एक वीडियो बन चुकी है, तो प्लेलिस्ट जो है ना वो मैं बना दूंगा चैनल पे, तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। साथ में इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के PYQ जो है ना वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। काफी हेल्पफुल होंगे सारे PYQ आपके एग्जाम के लिए। और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2025 वाला स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपको अगर मैक्सिमम स्कोर लाना है अपने पेट के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था, ठीक है। अब देखो 19 साल है आपका 1942 और इस समय पे चल रही थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जो जापान था वो भारत के बॉर्डर तक पहुंच गया था, तो अंग्रेजों के मन में एक डर था कि भाई यहाँ पे जो भारतीय हैं वो भी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे जापान के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जो वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भैया एक जने को भेजा भारत में कि जाओ कॉम्प्रोमाइज करके आओ और भारतीयों से कहो कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करें, सपोर्ट करें, और बाद में उनके क्या कहते हैं हम लोग आजादी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब आपका युद्ध खत्म हो जाएगा। तो किसे भेजा गया था, ये भेजा गया था आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन आया था ना, कौन सा क्रिप्स मिशन 1942 में, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। मतलब वो क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष था वो था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। समझ में आया ना कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, क्या बोला जा रहा है। आईएनसी हुई कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी आपका ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो भाई दोनों ये साथ में आए हैं, ठीक है। कब आए हैं साथ में, 1916 में आए। तब लखनऊ पैक्ट जो है इन्होंने साइन करा था, ठीक है। किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना लखनऊ पैक्ट। फिर आगे देखो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, जो आपका ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था। तो ये पेश करा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने पेश किया था। और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को ही बेस बना के हमारी जो आपका प्रस्तावना है ना वो बनी, प्रियम्बल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मैकडोनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। जो कम्युनल अवार्ड आपका आया था किसने निकाला था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसी मैकडोनल्ड ने। क्योंकि ये किसका परिणाम था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। आपका जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसी के बाद में कम्युनल अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसमें था क्या ना, जितने भी आपकी कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का एक सिस्टम मिलेगा। क्या होता समझा रहा हूं, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो इसमें था क्या ना, जो इंपॉर्टेंट प्रावधान था जिससे आप समझो गांधी जी के मन में भी मायूसी थी, वो था कि जितने भी दलित हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। मतलब दलित लोग सिर्फ दलित के लिए वोट कर सकते हैं। तो गांधी जी के मन में इससे क्या होगा ना, दलित लोग हिंदू कम्युनिटी से और जो है ना थोड़ा दूर हो जाएंगे। फिर इसी के बाद में इसको ठीक करने के लिए गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट भी साइन होता है, ठीक है। कौन सा पूना पैक्ट, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता। तो ये आपके हसरत मोहानी, ठीक है, डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये मानते हैं हम लोग बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है, जो आपका बंगाल को डिवाइड करने के लिए बोला था भैया वहां पे अंग्रेजों ने, उस वजह से स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ। कब हुआ, 1905 में आपका आंदोलन चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, अंग्रेज थे तो भैया अंग्रेजी भाषा को ही तो उसी के लिए तो भैया वो प्रमोट करेंगे भारत में, यही भाषा को पढ़ाया जाए। विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। मतलब सारी पावर अंग्रेजों के पास में ही है कुल मिला के प्रैक्टिकल सेंस में। तो ये प्रावधान था आपका ए वाला, ठीक है। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां,
मतलब सरकारें तो होंगी, ठीक है, वो वोट से चुनी भी जाएंगी, मतलब आपका, ठीक है, लोग वोट भी करेंगे, सरकार चुन के आएंगी, शक्तियां होंगी, लेकिन उसके ऊपर, उनके ऊपर जो गवर्नर होगा ना, जो आपका अंग्रेज होगा, उसके पास ज्यादा शक्तियां होंगी, वो उसके ऊपर उनके कोई डिसीजन को भी क्या कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक भैया किसने बनाया, ये बनाया आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने, कब, 1939 में, ठीक है, उन्नाव में बना था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, जो खिलाफत इशू था, क्यों महात्मा गांधी जी ने इसको मेन जो है उठाया, उसका आपका रीजन था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ठीक है, यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। डेलाउजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया, मतलब किसके थ्रू, 1856 में अवध को कब्जाता है लॉर्ड डेलाउजी, और किस नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के माध्यम से, ठीक है। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, ठीक है, कौन सा मूवमेंट था जिसके दौरान तिरंगा आपका बना है, तो ये स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन वही बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो क्रांति है 1857 की, किसने शुरू करी, तो ये जो ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो भारतीय सिपाही थे ना, उनको सिपाही भी बोलते थे इंग्लिश में, उन्होंने स्टार्ट करा, और हिंदी में सिपाही, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया था, ठीक है, तो ये आपका चलाया गया है क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन मैंने आपको बताया ना 1942 में आया, ये फेल हो गया था, तो इसी वजह से उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करा गया था। भूदान ग्रामदान मूवमेंट को भैया स्टार्ट किसने करा था, भूदान ग्रामदान, तो ये चालू करा विनोबा भावे ने, 1951 में चालू करते हैं आजादी के बाद में। इसमें यह था कि जो बड़े बड़े जमींदार है ना, वो अपनी जमीन जो है, जिन किसानों के पास जमीन नहीं उनको थोड़ा दान में दे, ठीक है, इनका ये कहना था, गांधी जी को काफी ज्यादा ये मानते थे। हु गिव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया, तो ये तो बहुत आसान है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। देखो पहले गांधी जी ये कह रहे थे जो दांडी मार्च आंदोलन होगा इसमें से पुरुष लोग आए, लेकिन किसी ने इनको आपका क्या कहते हैं, इनको राजी किया, इन्फ्लुएंस करा कि नहीं महिलाओं को भी आने दीजिए, उससे जो है सब सारे सेक्शन जो है समाज के वो जुड़ेंगे आंदोलन के साथ। तो किसने करा था इनको इन्फ्लुएंस, वो थी आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, 37 का सी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था, तो यही था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। होता क्या था ना, जो नमक कानून था उसके तहत उस समय पे सिर्फ अंग्रेजों के पास ही मोनोपोली थी नमक बनाने की, मतलब कोई और जना जो है वो नमक बना ही नहीं सकता, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी, सिर्फ अंग्रेज बना सकते हैं, कोई और बनाएगा उसे सजा हो जाएगी, और जब अंग्रेज बना रहे तो टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे, तो इसी के लिए दांडी मार्च आंदोलन जो है शुरू किया गया था। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो जो मेन आपका इसका कॉन्सिक्वेंस है आपका 1857 रिवोल्ट का, वो यही है कि जो सत्ता है ना वो ट्रांसफर हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ, ठीक है, ए वाला होगा, ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। पहले भाई देखो सिर्फ एक कंपनी राज कर रही थी और उसका जो हेड था उसको हम लोग गवर्नर जनरल बोलते थे। फिर आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ऐसा ना हो इनकी हरकतों की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों की वजह से एक युद्ध तो हो ही गया, कहीं और ना हो जाए, इसलिए सारी सत्ता जो अब हम संभालेंगे, अब यहाँ पे भारत का हेड को वाइसरॉय बोला जाएगा, ठीक है, और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हो गया पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी राजा गोपालाचारी, डी वाला, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, साथ में आगे भी आपका वीडियोस आएंगी तो फॉलो करते रहिएगा। और यूपी पेट का कंप्लीट कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल नोट्स फॉर्म में, फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, ठीक है। कोई आपका और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एक बार जरूर।